हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आपको योगिनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। योगिनी एकादशी कब है, इसे किस तरह करना चाहिए, योगिनी एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन कौन से पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, इसकी कथा कैसी है, मैं सब आपको बताऊँगी। हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जिसका उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके अतीत और वर्तमान सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत कई बीमारियों से राहत पाकर भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद दिलाता है। भक्त भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और दीर्घायु व कल्याण के साथ धन्य प्राप्त करते हैं। भक्त मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत, इसका पालन करने वाले को अपने जीवन में समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और मान्यता प्राप्त करने में मदद मिलती है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में, और सभी अनुष्ठानों को करते हुए सब दृढ़ समर्पण और निष्ठा का होना आवश्यक है। भक्तों को योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। भक्त को भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और देवता को अगरबत्ती, फूल और तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। फल फूल नैवेद्य चढ़ाकर और पंचामृत से स्नान कराइए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और भगवान विष्णु के सामने अपनी योगिनी एकादशी के लिए संकल्प लीजिए कि आप जिस इच्छा के लिए भगवान विष्णु की योगिनी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, वो इच्छा भगवान विष्णु आपसे आपकी पूर्ण करेंगे। और संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी व्रत पूरा करने में आपकी सहायता करें। फिर भगवान का पाठ सुनिए, उसके बाद फिर भगवान की आरती कीजिए। उस दिन योगिनी एकादशी के दिन भगवान में ही डूबे रहिए। उस दिन किसी दूसरे का शिकायत नहीं करिए, सिर्फ अपने नारायण नारायण का रट लगाते रहिए, शिव शिव का रट लगाते रहिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं उस दिन जरूर पूर्ण करेंगे। भक्तों को भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। अगर आसपास भगवान विष्णु के मंदिर नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर चले जाइए, वहाँ भी आपको विष्णु भगवान मिल ही जाएंगे। शिव जी के साथ ही विष्णु भगवान रहते हैं और विष्णु भगवान के साथ ही शिव जी रहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत में आप पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से पूछते हैं इस व्रत के बारे में। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख को भोगने के बाद वह मुक्ति पाकर परलोक को प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित एक कथा को बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक समय स्वर्ग धाम में अलकापुरी नामक एक नगरी थी, जिसके राजा का नाम कुबेर था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। वह प्रतिदिन अपने बंधु बांधवों के साथ शिव की आराधना किया करता था। उस राजा के यहाँ एक माली था जिसका नाम हेम था। हेम रोज राजा के लिए सुंदर पुष्प तोड़ कर लाता था, जिससे राजा भगवान शिव की आराधना किया करते थे। हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी थी। वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हमेशा की तरह हेम मानसरोवर से पुष्प लेकर के आया, परंतु कामस्त होने के कारण अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। यहाँ राजा उसका इंतजार करते रहे। जब पूजा का समय निकल गया तो राजा अपने सैनिकों को हेम के घर भेजा और बोला, पता लगाओ कि आज हेम पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सैनिक हेम को पकड़ कर ले आए और बताया कि यह महाकामी अपने पत्नी के साथ रमन कर रहा था। राजा क्रोधित हो गए और हेम को श्राप दे दिया कि वो धरती पर रोगी कोढ़ी रोग से ग्रस्त होकर जन्मे और अपनी पत्नी के वियोग सहे। श्राप के कारण हेम ने भूलोक में जन्म लिया, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, भयंकर जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहा।
परंतु पूर्व जन्म में शिव भक्ति के कारण घूमते घूमते वह मार्कंडेय जी ऋषि के आश्रम पहुंच गए। वहां ऋषि ने हेम को योगिनी एकादशी के व्रत का विधान बताया और कहा कि यह व्रत सब पापों का नाश कर देता है। इस व्रत को विधि पूर्वक कर के हेम सब कष्टों से मुक्त होकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर श्री कृष्ण जी बताते हैं कि इस व्रत को का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसको हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक के सुख को भोग कर अंत में नाना प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में सदा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस व्रत को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यधिक शुभ होता है। इस दिन भगवान की चर्चा करनी चाहिए। विष्णु भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और नेम निष्ठा से पूजा करने के बाद पूरे दिन अपने आप को भक्ति रस में डुबोए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण का जाप करते रहे और उसकी सभी मनोकामनाएं नारायण जरूर पूर्ण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी 24 जून को है। 24 जून शुक्रवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 जून को रात 9:41 को ही हो रहा है, जबकि एकादशी तिथि की समाप्ति 24 जून को रात 11:12 पर होगी। एकादशी व्रत का पारण 25 जून को सुबह 5:41 के बाद और 8:12 के बीच किया जा सकता है। योगिनी एकादशी पर आप विष्णु भगवान को नीला फूल मतलब अपराजिता के फूल अर्पण करें। अपराजिता के फूल से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति अपराजिता का फूल भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं या माता दुर्गा को चढ़ाते हैं उसे भगवान विष्णु कभी पराजित नहीं होने देते हैं। इसीलिए इस बार शुक्रवार को भगवान विष्णु को नीले फूल मतलब अपराजिता का फूल जरूर अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।